दोस्तों, क्या आप भी थकान महसूस करते हैं? आपके बाल झड़ रहे हैं? इसका एक रीज़न हो सकता है प्रोटीन डेफिशिएंसी। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जसविंदर सिंह है। आप देख रहे हैं AB मेडिफैक्ट्स 1989। दोस्तों, सबसे पहले प्रोटीन डेफिशिएंसी क्या होती है? दोस्तों, हमारी बॉडी जो है अलग अलग चीज़ों से बनती है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इनमें मेजर स्टेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है और प्रोटीन्स का होता है। जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी कमी हो जाती है बॉडी में, जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे कम हो जाता है, तो आपके अलग अलग सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी। सबसे पहले प्रोटीन डेफिशिएंसी के लक्षण क्या होते हैं? दोस्तों, प्रोटीन डेफिशिएंसी का सबसे जो मेजर लक्षण होते हैं वो होते हैं बॉडी का थका हुआ रहना। थका थका लगता है, थकान महसूस होती रहती है, मसल बहुत कमज़ोर होने लगते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको चोट लगी है तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। फ्रीक्वेंट इलनेस रहती है, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है। बच्चों में क्या होता है कि इसमें ग्रोथ जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, प्रोटीन डेफिशिएंसी होती क्यों है? दोस्तों, आजकल हम खाने पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। जो प्रोटीन रिच फूड है वो हम अवॉइड ही कर देते हैं। ज़्यादातर हम जंक फूड्स लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर्स हो गए। और हम जो इंडियन फास्ट फूड होता है उसमें समोसा, चटनी, कचौड़ी इस पे डिपेंड रहते हैं, जो कि मोस्टली जो है लिपिड्स होते हैं इसमें और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्रोटीन की कमी होती है। वेजिटेरियंस के लिए एक अलग चैलेंज होता है कि एक रिच प्रोटीन सोर्स को आइडेंटिफाई करना और उसको कंज्यूम करना। और उसके बाद कुछ लोग डाइटिंग कर लेते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर डाइटिंग करते हैं, जिससे प्रोटीन की कमी हो जाती है, मसल लूज़ होने लगते हैं, क्रैम्प्स भी हो जाते हैं। और तीसरा कारण हो सकता है कि पुअर डाइजेशन। आपका डाइजेशन इतना पुअर है कि वो प्रोटीन को पूरे तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है और आपकी बॉडी पे जो उसका असर नहीं दिख रहा है। दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन आता है प्रोटीन डेफिशिएंसी कैसे पूरे करें? प्रोटीन डेफिशिएंसी करने में हम दोनों को कंसिडर करेंगे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। अगर हम वेजिटेरियन लोगों की बात करें, उसमें आप दाल, राजमा, चने ले सकते हैं। इसको स्टीम करके ले सकते हैं, आप उसको सब्ज़ी बना के कैसे भी ले सकते हैं। पनीर हो गया, आप दूध पी सकते हैं। उसके बाद आप कर्ड ले सकते हैं। सोयाबीन से टोफू पनीर जो बनता है वो भी ले सकते हो आप। नट्स का जो है बहुत अच्छा यूज़ होता है, उसके बने बनाए प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, वो आप ले सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियंस की बात करें तो उसमें आप होल एग ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, फ़िश ले सकते हो, मीट ले सकते हो। ये आपके बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं और इजीली अवेलेबल भी हैं। दोस्तों, अगर कैलकुलेशन की बात करें तो अगर आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स ठीक है, आप फिट हो, तो आपका जितना वेट होगा उसी के हिसाब से जो है आपकी कैलकुलेशन होगी प्रोटीन इनटेक की। मान लीजिए आपका वेट है 72 kg, तो आपको 72 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे के हिसाब से। इसको हम कैलकुलेट करें, बॉडी को चाहिए 72 ग्राम, तो आपको खाना पड़ेगा 90-95 ग्राम खाना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। अगर आप ओवरवेट हो तो आपको इसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, अंडर वेट हो तो बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं लोग, उनको हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो वो इसकी जो क्वांटिटी है वो डबल कर देते हैं। उसके बाद जो इसमें हमें जो ध्यान रखनी है बातें, हर मील में जो है प्रोटीन की कैलकुलेशन करके खाना है। आपको कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लें, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो। ब्रेकफास्ट आपको कभी स्किप नहीं करना है। अगर आप डेफिशिएंट हो, आपको डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन लिया है, तो उसके बाद आप प्रोटीन शेक वगैरह ले सकते हो, जो कि आपकी केमिस्ट की शॉप पे इजीली अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लें, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो प्रोटीन इंटेक है उसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप आइडेंटिफाई करके इसका जो है आराम से इलाज कर सकते हो। ठीक है जी, आप बैलेंस डाइट ले सकते हो। इनफ प्रोटीन अगर उसमें है तो आपकी अच्छी ज़िंदगी हो सकती है। तो चैनल पर दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है जसविंदर सिंह। थैंक यू।